अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मज़ेदार सी चिकन की ग्रेवी जिसका नाम है चिकन भरता। ओहो हो, बहुत ही लजीज झटपट घर पर आसानी से बनती है और उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसी बनती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, मैं यहाँ बोनलेस चिकन ले रही हूँ, थाई पोर्शन। आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं बोनलेस ही, या फिर आप विद बोन्स भी ले सकते हैं। तो बोनलेस अगर आप ले रहे हैं तो आधा किलो लीजिएगा, और विद बोन्स यानी कि हड्डी के साथ लोगे तो 3/4 kg लीजिएगा। इसके मैंने मीडियम मीडियम पीस कराई है। चर्बी निकाल लीजिए और 2-3 पानी से धो के एक पतीली में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा कप पानी। इसके साथ साथ मैं यहाँ आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल देती हूँ, और तकरीबन एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया सा उबाल आ जाए तो स्लो से मीडियम आंच पर चूल्हे को रख दीजिए और इसे पका लीजिए। आप चाहें तो ढक कर भी पका सकते हैं, और आप चाहें तो हल्का सा खुला रख दें, थोड़ा ढकें और थोड़ा सा खुला रख दीजिए, क्योंकि पानी अगर छोटी पतीली होगी तो पानी कभी कभी बाहर आ जाता है। चलिए, यहाँ पर मैंने स्लो कर दिया। कुछ देर बाद 15-20 मिनट के बाद इसे खोलकर देख लीजिए, चिकन बढ़िया सी हो चुकी है माशाल्लाह। और अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और ये जो चिकन के पीसेस है इन्हें नितार नितार कर निकाल कर प्लेट में साइड पर रख दीजिए। और ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है यानी कि यखनी चिकन का स्टॉक कहिए, वो आप रहने दीजिए, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चिकन जब ठंडी हो जाए तो इसे श्रेड करके साइड पे रख दीजिएगा। एक कढ़ाई ले लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। ये देखिए लीजिए, चिकन मैंने श्रेड करके साइड पर रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो जाए तो यहाँ पर गरम मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 3-4 लौंग, 2-3 हरी इलायची, एक डंडी दालचीनी की, और 6-8 काली मिर्च डाल दीजिए ये तेल के अंदर। इसके साथ साथ एक तेज पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, और इसे तेल में तड़तड़ा जाने दीजिए। जब बढ़िया सा तड़तड़ा जाए गरम मसाले, तो 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई यानी कि छुंदा कटी हुई डाल दीजिए। इन्हें भी डालकर बार बार चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 टमाटर थे, मीडियम साइज के थे, इसे पीस कर डाल दीजिए। इसी के साथ साथ मैंने डाल दिया है आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये सारी चीजें डालकर बढ़िया सा पहले तो मिक्स कर लीजिए और भून लीजिए। तब तक भूनिए फास्ट आंच पर जब तक तेल नहीं छूट जाता। उसमें अदरक लहसुन भी भुना जाएगा और ये जो हमारा टमाटर है वो भी भुना जाएगा। जब बढ़िया सा भुना जाए तो इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप और ज़्यादा इस समय डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा-सा पानी मैंने डालकर जो जिसमें पीसा था ना टमाटर को, उसमें ही चलाकर डाल दिया। इसे मिक्स कर लीजिए, फास्ट आंच पर भून लीजिए। अब तक मैंने नमक नहीं डाला है, हाँ, कोई बात नहीं, हम आगे डालेंगे क्योंकि वो जो स्टॉक है ना वो डालने वाले हैं हम, तो इसके हिसाब से मैंने अभी नमक नहीं डाला है। तेल छूटने दीजिए। जब तेल छूटने लगे, मुझे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर और डाला है। आधे से पौना छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी वाला आप 1 छोटा चाय का चम्मच और डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, हल्का पानी डाल दिया मैंने, मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके ढककर दम पर पकने दीजिए। कुछ देर बाद खोलकर देख लीजिए, जब तेल छूटने लगे और हल्का-हल्का नीचे चिटकने लगे, मतलब हमारी बढ़िया सा भुना चुका है टमाटर भी और सारे मसाले भी। अब चूल्हे को कर दीजिए मीडियम या फास्ट आंच, और तकरीबन आधा कप फेटी हुई दही डाल देते हैं। ये ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे और बढ़िया सा फेटी हुई है। अब इसे डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। चूल्हा मैंने फास्ट पर रखा है। जब बढ़िया सा मिक्स हो जाए, हल्का हल्का आप देखें कि तेल छूटने लगा है और हल्का हल्का ये जो दही है ये भुना रही है, तो इसमें जो हमने साइड पर रखे हैं चिकन श्रेड करके जो बॉईल करी हुई है वो डाल दीजिए। देख रहे हैं तेल छूटने लगा है तो मैंने चिकन डाल दिया। इसे भी सबसे पहले तो चला लीजिए इस तरीके से। जब मिक्स हो जाए तो साइड पर जो हमने स्टॉक चिकन का रखा था वो डाल दीजिए सारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। अब बढ़िया सा मिक्स हो जाने दीजिए, हल्का उबाल आ जाने दीजिए। नमक जब उबाल आ जाए तो चेक कर लीजिए। अगर आपको कम लग रहा है, क्योंकि हमने डाला ही नहीं था ना अभी तक, लेकिन इसमें स्टॉक में नमक था इसी के लिए मैंने नहीं डाला था। अब आप एडजस्ट कर लीजिए नमक अपने हिसाब से।
बढ़िया सा नमक मैं डाल देती हूँ, बढ़िया सा उबाल आ चुका है, मिक्स कर लीजिए स्लो आँच करके इसे ढक कर 8-9 मिनट तक पकने दीजिए। जब 8-9 मिनट हो जाती है स्लो आँच पर, तो यहाँ मैं खोल कर चेक कर लेती हूँ। चिकन तो पकी हुई है, तो उसके लिए तो कुछ है नहीं, बस यहाँ नमक देख लीजिए, स्पाइस और ज़्यादा डालना है तो यहाँ हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल दीजिएगा और 1 अंडा मैंने बॉयल करा हुआ डाल दिया है। इसके साथ-साथ 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने मलाई 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मलाई खाई नहीं जाती है, उसकी टेस्ट को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप 2 या 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसी समय आप हरी मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि स्पाइस कम है तो। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये 1 अंडा मैंने डाला है क्योंकि इसकी जो ज़र्दी है ना जब मिक्स होगी तो और हमारे जो क्रीमी करेगी हमारी ग्रेवी को और फ्लेवरफुल करेगी। तो ढक दीजिए चूल्हे को, स्लो आँच कर दीजिए और इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। चलिए मैंने 2-3 मिनट हो चुके हैं, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, कुछ देर बाद मैं चालू करने वाली हूँ सर्व करने के टाइम पे। चलिए तब तक ये बता दीजिए आप कौन-सी कंट्री से और कौन से शहर से हैं? मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए कुछ देर बाद मैंने चूल्हा वापस चालू कर दिया, थोड़ा गरम कर लिया ये चिकन की ग्रेवी को, हमारे भरता चिकन की ग्रेवी को और हरी मिर्चियाँ मैंने अभी डाली हैं और थोड़ी-सी कोतमीर बारीक कटी हुई डाल दीजिए। बढ़िया-सा गरम हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए बंद और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा लज़ीज़ चिकन भरता। आप चाहें तो इसे रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप बढ़िया सा बाउल में निकालें, सर्व कीजिए। अच्छा मैंने एक और अंडा है ना साइड पे रखा था बॉयल करा हुआ, इस तरीके से आप चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं या दोनों अंडे जब मैंने 1 अंडा डाला था उसी समय आप दोनों अंडे भी डाल सकते हैं या फिर आप इस समय दोनों अंडे डेकोरेट करने के लिए भी डाल सकते हैं। लेकिन अंडे ज़रूर डालिएगा, उससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं और हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ, थोड़ा-सा कोतमीर डाल दीजिए और सर्व कर दीजिए गरमा-गरम। इस रेसिपी में नमक और स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा और अगर ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर दीजिए इस वाले वीडियो को और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप बनाकर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक मुझे टैग कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप मुझे टैग कीजिए या फिर आप मुझे पिक्चर भी भेज सकते हैं। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय चिकन भरता।